क्या सपना की कुंडली में मांगलिक दोष था? क्या सपना को पति सुख नहीं मिलना था? आखिर उन बच्चियों का क्या कसूर था जो उनका बाप छीन लिया? उस पत्नी का क्या कसूर था, उसको सुहाग छीन लिया? उन माँ बाप का क्या कसूर था, उनके बुढ़ापे की लाठी उनका बेटा छीन लिया? क्यों किसी को देखकर आप खुश नहीं होते? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कल जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था आप लोगों के साथ सपना और राजवीर को लेकर, आप लोगों ने उसके ऊपर, सबने नहीं, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया है कि दी आपको शर्म नहीं आती, इस तरीके की न्यूज़ आप व्यूज़ के लिए कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी लाइफ की कड़वी सच्चाई होती है ना, व्यूज़ के लिए नहीं होती है। वो मैसेज जैसे मुझे मिला, जैसे मैंने देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। पता है आपको, पहली शादी जिसमें 5 महीने की बेटी थी, कोविड के चलते उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, सपना के हस्बैंड की। फिर उनकी फैमिली ने सोचा, क्योंकि वो अपनी पोती से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो उन्हें लगा कि हमारी बेटी, हमारी बहू घर की घर में रह जाए। तो उन्होंने ये फैसला लिया कि उनकी पोती और बहू घर की घर में रह जाए। इसीलिए अपने छोटे बेटे राजवीर से उसकी शादी कर दी। शादी बहुत चर्चित रही क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा, वैसे तो ये एक ऐसी बात है कि अगर बड़े भाई को कुछ होता है घर में, अगर छोटा भाई है तो बहू वहाँ बैठा दी जाती है, होता है। पर ये यूट्यूब में पहली बार ऐसा हुआ था, जो यूट्यूब कपल हैं उनके बीच में ऐसा हुआ था कि उनके पहले हस्बैंड की डेथ होने की वजह से अपने दूसरे बेटे के साथ उनकी शादी कर दी। इसलिए शादी बहुत ज़्यादा चर्चित थी और न्यूज़पेपर में इनकी खबर आई थी। सब लोगों ने बहुत सराहना की थी, बहुत सारे लोगों ने अपने दिल से दुआएं दी थी, बहुत ब्लेसिंग आई थी इनके लिए। उन दिनों ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गए थे, क्योंकि जब एक ऐसा यूट्यूब पे एक ऐसा होता है कि जब आप किसी के बारे में कुछ ऐसा जान लेते हैं तो आपकी एक जिज्ञासा होती है कि हम उसके बारे में पूरी हिस्ट्री जानते हैं, उसकी क्या क्या उसने अपलोड कर रखा है, क्या सब कैसे हुआ, क्या चीज़ें हुई, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। उसके लिए उनकी लाइफ, जो उन्होंने वीडियोस अपलोड की होती हैं, अपनी लाइफ के कुछ पल उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड किए होते हैं, उनको देखने की लोगों की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। उन्हीं सब चीज़ों को चलते हुए वहाँ पर लोग पहुँचे और वहाँ पर देखा उनके बारे में कि ये सब है, और बहुत अच्छा किया। राजवीर के लिए बहुत सराहना की कि भाभी और बेटी को, अपनी भतीजी को बेटी माना। और यह अभी ज़्यादा समथिंग 3-4 महीने की उनकी दूसरी बेटी है, जो राजवीर की बेटी है। 3 तारीख को कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। वो ऐसे निकल रहे थे और बहुत तेज स्पीड से कार आई, और जब हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, हॉस्पिटल ले जाने के बाद इलाज चल रहा था, उन्हीं के इलाज के दौरान ही उनकी डेथ हो गई। वहां पर सपना मौजूद नहीं थी, सपना अपने मायके में थी। जो वहां तक था ही नहीं, तो उसको आप कैसे ब्लेम लगा सकते हो? जिंदगी और मौत आपके हाथ में है क्या? नहीं, ये उसकी रचाई हुई है। मुझे आकर किसी ने कमेंट किया, मुझे वो कमेंट बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि पहले कुंडली दिखा देनी चाहिए थी, ये सब चीज़ें देख लेना चाहिए था, तभी अपने बेटे की शादी करते। क्योंकि मुश्किल से 1.5 साल 2 साल से ऊपर उनकी दोनों शादी में से कोई भी शादी नहीं टिकी। अपने आप को इंसान एक बार को भूल जाता है, पर जिससे आप पहला प्यार करते हैं आप उसे भूल नहीं सकते। आपको पता है, आज भी अगर सपना अपने हस्बैंड, एक्स हस्बैंड का नाम लिया करती थी, सपना जब अपने हस्बैंड का नाम लेती हैं तो वो यही बोलती हैं, सूरज जी। उनके लिए उनकी जगह जहाँ है वो है, पर अपनी फैमिली की खुशियों के लिए, अपनी बच्ची की खुशी के लिए उन्होंने ये फैसला लिया। आसान नहीं था। बहुत सारे लोग बकवास कर रहे हैं, बोलो अभी तुम्हारा टाइम है, कम से कम इस टाइम मत बोलो। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे तुम्हारे सहानुभूति की ज़रूरत है, तुम्हारे प्यार सपोर्ट की ज़रूरत है। किसी का घर टूटा है, किसी का बाप गया है, किसी का पति गया है, किसी का बेटा गया है, किसी का भाई गया है। उनके घर पर जो पहाड़ टूटा है ना, उसको कोई नहीं सहन कर सकता। आप इतना सा भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ, वो लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं जिनके साथ ये सब चीज़ें बीती हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को जिया है, उन्हें पता है कितना पेनफुली रहता है ये सब।
पहली शादी, फिर दूसरी शादी, फिर ये सब, और समाज जो कि हमारा बहुत अच्छा है, किसी पे उंगली नहीं उठती, सीधा औरत के ऊपर उंगली उठती। कैसे समाज में हम रहते हैं, जो बिना सोचे समझे उसके बारे में जाने बूझे आप उसको डायरेक्टली बोल देते हैं कि सब तेरी वजह से हुआ है। क्यों? आप उससे बड़े हैं क्या? नहीं ना। तो मैं तो कहती हूं, अगर मेरे ये बात कहने से, मेरी जितनी 2 वीडियो मैंने अपलोड की हैं उन वीडियो को ये बात चढ़ाने से मेरी वीडियो झूठी हो जाए, अगर उनके घर में उनका बेटा वापस आ जाए, मैं तो बोलती हूं, पर अगर ये मुमकिन होता तो इस तरीके की वीडियोस नहीं बन रही होती। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं, अगर किसी का सहारा बन सकते हो तो बनो, किसी को तोड़ो मत, क्योंकि जो उसने लाठी मारी है ना, वो संभलने में नहीं आ रहा है परिवार। ऊपर से तुम लोगों के ताने, क्यों करते हो तुम ऐसा? सब चीजें एक व्यूज के ऊपर आके अटकती है क्या? इंसानियत मर गई है? अगर नहीं तो सिर्फ आज के कमेंट सेक्शन में यही लिखना कि राजवीर की आत्मा को शांति दे और उस परिवार को हिम्मत दे इतने बड़े दुख से उभरने के लिए, क्योंकि हिम्मत की बहुत ज़रूरत है। कहते हैं, मेरी दादी एक कहावत कहा करती थी, जब परमात्मा परेशानी भेजता है ना तो डायरेक्ट परेशानी नहीं भेजता है, उसको अच्छे से पेपर से रैप करके भेजता है। जो पेपर होता है वो आपकी हिम्मत होती है, और जो परेशानी होती है वो तो आएगी, क्योंकि वो नसीब में लिखी है, उसे कोई नहीं बदल सकता। पर आपको चुनना है, हिम्मत या परेशानी। परेशानी से तो आपको वैसे भी लड़ना होगा, पर जब आप हिम्मत से लड़ेंगे उस परेशानी से जल्दी लड़ पाएंगे। इसीलिए कहती हूं, कभी भी किसी के लिए इतना बुरा तो मत बोलो कि अपने ऊपर घिन आने लगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। क्योंकि इतना मैंने देखा, बहुत लोगों ने जो कि सपना की बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, उन्होंने ही ये कम्युनिटी लगाई, और फिर उसके बाद व्यूज़ के चक्कर में अपनी वीडियोस पे प्रमोशन वाली वीडियोस लगा दिया। जब लोगों ने वहाँ पर बोलना स्टार्ट किया, जाना स्टार्ट किया, तो उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। देखिए, यहाँ पर भी अगर आप इस टाइम अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं तो आप दोस्त नहीं हो सकते। आपको पता है, आपको तब दर्द कम होता है जब आपके दोस्त, आपके मिलने वाले आपके साथ खड़े होते हैं मुश्किल वक्त में, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि ये मुझे संभाल लेंगे, और इनका संभालना बहुत ज़रूरी है अगर वो आपके दोस्त हैं तो। और हमेशा से मैं कहती हूँ, अपने और पराये का खुशी में मत एक बार के शरीक हो, पर उस दुख में, उस तकलीफ में निस्वार्थ भाव से अगर आप रुकते हैं तो आप तो अपना कर्म कर रहे हैं, पर आप अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता चुन रहे हैं जो कि कुदरत ने आपको दिया है। उसने कहा है कि अगर आप किसी की निंदा करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो तो नहीं बढ़ सकते कुछ टाइम के लिए। अगर आप किसी की प्रशंसा करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि आप कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ सकते। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, खुद वो भी नहीं, क्योंकि वो बहुत बलवान है। कमेंट सेक्शन में ओम शांति लिखिएगा राजवीर के लिए। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में सगा दे, यही प्रार्थना करते हैं। और उस परिवार को हिम्मत दे जो इस दुख से उभर सके, क्योंकि यहाँ एक पति नहीं गया है, उस बूढ़े माँ बाप की लाठी तक चली गई है।
उन 2 बच्चियों का क्या कसूर जिनसे उनके बाप का साया छिन गया? उस पत्नी का क्या कसूर जो हंसने लगी थी, खुश होने लगी थी, अपनी लाइफ को जीने लगी थी? क्या गलती थी? कुछ नहीं। ये एक मेरा छोटा सा मैसेज आप सभी बहनों के लिए। अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी नहीं बनती है, मनमुटाव होता है, लगता है कि बस अब नहीं हो सकता, तो एक बार फिर कोशिश कीजिएगा। क्या पता आपकी कोशिश ऊपर वाला इंतज़ार कर रहा हो कि ये कोशिश करेगी और मैं इसके रिश्ते जोड़ दूंगा। क्योंकि जो जीवन साथी होता है ना, वो आपको कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने देता है, वो हमेशा से आपकी हिम्मत बनता है। अपने रिश्तों में प्यार दीजिए, समय दीजिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। फ़ोन पे चैट मत कीजिए, सामने बैठ के बात कीजिए। आप उनके साथ अपना कनेक्शन जोड़िए, क्योंकि कुछ नहीं पता अगले ही पल क्या हो जाए। आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शूट करके डाल रही हूँ, क्या पता कल मेरी खबर आ जाए कि तरुणा नहीं है। इसीलिए बोलती हूँ, अपने रिश्तों को संजो कर रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम शांति।